Hello class 7th students, welcome to the class. Today we study science lesson 2 part 2. आज हम टंग से स्टडी करेंगे. Tongue, due to its muscular nature, can be rolled in any direction. It helps to turn and mix food with saliva. It also helps to push chewed food into esophagus. टंग जो होती है ये मस्कुलर नेचर के कारण क्या होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में रोल हो सकती है. जो आपकी जीभ होती है किसी भी डायरेक्शन में रोल हो सकती है यानी घूम सकती है. ये क्या करती है, यह भोजन को लार के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प टू पुश च्यूड फूड इनटू ओसोफेगस. ओसोफेगस यानी फूड पाइप में ये क्या करता है, भोजन को भेजने का भी कार्य करती है. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन आवर टंग. यानी हमारी जीभ पर छोटे छोटे जो बर्ड्स टाइप के स्ट्रक्चर बनावट होती है भारी संख्या में पाई जाती है. इनको टेस्ट बड कहा जाता है. दीज आर सेंसरी ऑर्गन एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस सच एज स्वीट, साल्ट, श्योर एंड बिटर. यानी जितने भी टेस्ट होते हैं, जो स्वाद होते हैं, उन सब का पता हमें इसी टेस्ट बड्स के द्वारा चलता है. नेक्स्ट इज टीथ. ह्यूमन बीइंग हैव 2 सेट ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. यानी जो मनुष्य होते हैं उनकी लाइफ में 2 तरह के दांतों के सेट पाए जाते हैं. इन अ चाइल्ड, जब कोई चाइल्ड होता है तो फ्रॉम द एज 6 मंथ टू 8 ईयर, 6 महीने से लेकर 8 साल की उम्र तक 20 मिल्क टीथ ग्रो. यानी उसके 20 क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, जो कि टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ यानी जिनको टेम्परेरी अस्थायी दांत कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में निकल जाते हैं. यानी जो मिल्क टीथ होते हैं बाद में निकल जाते हैं. दीज मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट सेट. इसके बाद जो टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट सेट. इनको स्थायी दांत कहा जाता है. यह कब आते हैं, अ टीथ आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज. यानी 6 ईयर ऑफ एज के बाद इनका जो प्रोग्रेस होती है वो शुरू होती है. दीज आर 32 इन नंबर. और ये परमानेंट जो टीथ होते हैं इनका संख्या जो होती है वो 32 होती है. एंड 16 इन ईच जॉ. और प्रत्येक जबड़े में 16 होते हैं. यानी 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल 32 होते हैं. इसके बाद दिया है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस. स्टार्ट अपीयरिंग आफ्टर 6 मंथ ऑफ चाइल्ड. 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसके दूध के दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो स्टार्ट होना शुरू होते हैं. परमानेंट टीथ में क्या है, यह कब होते हैं स्टार्ट, 6 ईयर ऑफ एज. यानी 6 साल के बाद ये स्टार्ट होना शुरू होते हैं. दे आर 20 इन नंबर. मिल्क टीथ 20 होते हैं. एंड दे आर 32 इन नंबर. ये 32 होते हैं. दे आर सेट ऑफ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट ऑफ टीथ. ये क्या होते हैं, ये मिल्क टीथ के बाद कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ रिप्लेस्ड होते हैं. परमानेंट टीथ में क्या लिखा, वन सेड दे कैन नॉट बी रिप्लेस नेचुरली. परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट जाते हैं तो फिर दोबारा ये क्या होते हैं, रिप्लेस्ड नहीं होते हैं. दे डू नॉट कंटेन मोलर्स. मिल्क टीथ में मोलर्स नहीं होते हैं, लेकिन दे कंटेन 6 मोलर इन ईच. परमानेंट जो टीथ होते हैं इनमें 6 मोलर होते हैं. यानी प्रत्येक जबड़े में 6 मोलर पाए जाते हैं. इसके बाद द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनेमल. दांत का जो बाहरी भाग होता है उसको एनेमल कहा जाता है. एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन अवर बॉडी. जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ होता है हमारी बॉडी का. द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ प्रेजेंट अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन. गम के ऊपर जो पार्ट दिखाई देता है उसको क्राउन कहा जाता है. फॉर टीयरिंग, कटिंग, च्यूइंग द फूड देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ. दांतों को 4 भागों में बांटा गया है. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स प्रेजेंट इन अवर माउथ. इंसीजर फॉर बाइटिंग और कटिंग द फूड. भोजन को काटने के लिए इंसीजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सामने के दांत होते हैं. कैनाइन्स फॉर टीयरिंग द फूड. एंड प्रीमोलर एंड मोलर आर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. कैनाइन को आप देख सकते हैं बाजू में जो उसके दिए गए हैं वो कैनाइन्स दिए गए हैं.
एंड इसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स पीछे तरफ होते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग द फूड यानी मिक्स करते हैं भोजन को। देयर आर 4 इंसीजर, 4 इंसीजर होते हैं, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर इन ईच जॉ। इसके बाद केयर ऑफ टीथ, द केयर ऑफ टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, दांतों की सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं सम पार्टिकल रिमेन स्टक इन बिटवीन और ऑन द टीथ, तो कुछ भोजन के कण हमारे दांतों पर या दांतों के बीचों बीच फंस जाते हैं यानी रह जाते हैं। दीज पार्टिकल्स इफ़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम डेंटल प्लेक, अगर इन पार्टिकल को नहीं निकाला गया तो ये क्या करते हैं, दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। विच कंजिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया, जिनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया उस भोजन को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस एसिड अटैक द इनेबल ऑफ टूथ, और वो लिक्विड क्या होता है, बहता हुआ दांतों पर पहुँचता है। और इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि हमारे दांत में कैविटी हो जाती है, कैविटी और उसके साथ ही जो टूथ होता है उसमें होल यानी छिद्र हो जाता है। थस इट इज़ नेसेसरी टू ब्रश अवर टीथ, इसलिए खाने के बाद ब्रश करना आवश्यक होता है। और एट लीस्ट ट्विश अ डे, और आपको एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। इसके बाद दिया गया है ओसोफेगस, फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन कॉल्ड द फूड पाइप और ओसोफेगस। माउथ के बाद भोजन कहाँ जाता है, नेक्स्ट ऑर्गन जिसको फूड पाइप यानी भोजन नली या ओसोफेगस कहा जाता है। इट एक्ट्स एज अ पैसेज टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच, ये क्या करता है, माउथ से लेकर स्टोमच तक फूड को क्या करता है, पहुंचाता है। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द ओसोफेगस, जो ओसोफेगस यानी जो फूड पाइप होता है उसमें भोजन का कोई डाइजेशन, कोई पाचन नहीं होता है। द फूड इज पुश डाउन इन अ वेव लाइक मोशन, जो फूड होता है वो वेव लाइक मोशन में कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। caused by the contraction and relaxation of osophageal muscle. This wavy movement is called peristalsis, यानी जो इसमें जो वेव लाइक मूवमेंट होती है इसको पेरिस्टालसिस कहा जाता है। विच इज ऑब्जर्व थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, जिसको एलिमेंट्री कैनल द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टोमच, द स्टोमच इज अ जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमच का जो शेप होता है वो लेटर जे की तरह होता है। एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग की तरह भी इसकी बनावट होती है। द स्टोमच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है किसका, यानी एक चौड़ा भाग किसका होता है, एलिमेंट्री कैनल का होता है। इट स्टोर फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय सीक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूस एंड बाय मस्कुलर चर्निंग, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, उसी के साथ क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और किस में कन्वर्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट करता है। द गैस्ट्रिक जूस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स पाए जाते हैं। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इन सिंपलर सब्सटेंस, ये क्या करता है, एंजाइम जो फूड में प्रोटीन पाया जाता है उसको छोटे छोटे भागों में यानी छोटे पदार्थों में डिवाइड कर देता है। द एसिड किल एनी बैक्टीरिया डेट कम अलोंग द फूड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि वो भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया साथ में आ गया है तो उसको क्या कर देता है, किल कर देता है यानी मार देता है। कहाँ पे कर देता है ये प्रोसेस, आपके स्टोमच के इंटीरियर पार्ट में। द स्टोमच हैज़ अ इनर लाइनिंग कॉल्ड मुकोशा, यानी इसमें कुछ इनर लाइन भी होती हैं, इसको मुकोशा कहा जाता है। विच प्रोटेक्ट द स्टोमच फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट से क्या करता है, उसको बचाता है। द फूड गेट पार्टिशली डाइजेस्ट इन द स्टोमच एंड द फाइनल एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड क्या होता है, कम्प्लीटली क्या होता है, स्टोमच में डाइजेस्ट यानी पाचन उसका कम्प्लीटली वहाँ पे होता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है फूड, टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में फिर भोजन पहुंचता है।
नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड गेट कम्प्लीटेड। छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। यह एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यानी एक बड़ा भाग होता है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर इन लेंथ। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। एंड इज अरेंज इन क्वाइल्स। और ये क्वाइल के रूप में यानी घुमावदार क्वाइल के रूप में इसकी बनावट होती है। इट इज tubular in shape and has 3 main part, duodenum, jejunum and ileum। ये क्या होते हैं, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। द सेमी डाइजेस्टेड फूड रिसीव फ्रॉम द स्टोमक गेट डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कोई भोजन स्टोमच में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो वो बचा हुआ भोजन कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय लीवर एंड पैनक्रीज। और साथ में उसको डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव जूस की मदद ली जाती है जो कि कहाँ से आता है, लीवर एंड पैनक्रीज से प्राप्त हो जाता है। आगे का लेसन इसके पार्ट 3 में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके।